ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा नाउन, जैसे हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे इसका डेफिनेशन क्या है, नाउन कैसे पता चलेगा? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, मीन्स कोई व्यक्ति, कोई पर्सन हो गया, या जगह का नाम, या थिंग कोई चीज हो सकती है, सभी कुछ संज्ञा है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि ज्यादातर सब कुछ संज्ञा ही है, कोई भी चीज है वो संज्ञा ही है, मीन्स नाउन है। तो नाउन, ये डेफिनेशन लिख लो। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ओके ओके, तो फर्दर नाउन जो है वो टाइप्स में डिवाइडेड है, काफ़ी सारे टाइप्स हैं इसके। तो मेन 5 टाइप है, आगे चल के हम बताएंगे। तो आज बेसिकली 3 टाइप्स इसके कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन से। सो प्रॉपर नाउन, इसका डेफिनेशन देखो क्या है। प्रॉपर नाउन, अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ए थिंग, जो किसी भी व्यक्ति, चीज, जगह को नाम दिया गया हो। जैसे तेरा नाम है ना रंजीत, तेरा नाम है, तो इट्स ए प्रॉपर नाउन। अभिषेक प्रॉपर नाउन, दिव्यम प्रॉपर नाउन। अभी वे उसको दे दिया, जैसे उन्ना है, उन्ना सिटी है, ठीक है, तो उन्ना प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा ही इज श्याम। श्याम एक पर्सन है, पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर नाम दे रखा है, ठीक है। सो व्हेन, आगे लिखा है ही वाज, श्याम वाज बोर्न ऑन संडे। संडे का है, किसी दिन का नाम है, नेम ऑफ द डे। तो ये डे के लिए हमने संडे दे दिया, मंडे दे दिया, कोई भी डे का नाम है, तो दैट इज प्रॉपर नाउन फॉर अ डे। एंड उन्ना हो गया शहर का नाम, इंग्लिश जैसे किसी सब्जेक्ट का नाम हो गया, बुक का नाम हो गया, कोई भी दे सकते हैं, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। आगे है हमारा कॉमन नाउन। ये लिख लो पहले, एक चीज नोट कर लो। तूने तो कर लिया सारा? ओके, नोट कर लो। हो गया? ओके, तो आगे है नेक्स्ट हमारा टाइप है कॉमन नाउन। इट इज शेयर्ड इन कॉमन बाय एवरीवन इन अ सेम ग्रुप और क्लास। तो ये जो नाउन है, ये बेसिकली शेयर्ड होता है किसी भी ग्रुप में या किसी क्लास में, जो कि सेम तरह के होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा है बॉय, सिटी, स्कूल, प्लेनेट, टीचर। अगर एग्जांपल बोलूँ मैं यहाँ पे बॉय, जैसे बॉयज आर प्लेइंग प्लेइंग इन द फील्ड, लिख लो। फील्ड, खेल के मैदान को फील्ड भी बोल लेते हैं, दूसरे फील्ड को भी फील्ड बोल लेते हैं, ठीक है। या आप ग्राउंड बोल सकते हो, ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज है, लड़कों के लिए, बजाय कि मैं एक एक को नाम नाम से बोलूं, मैंने एक कॉमन नाउन दे दिया उनको, लड़के, ठीक है। जैसे लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो मुझे एक एक पर्सन का नाम जानने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉमनली सभी को एड्रेस कर दिया। द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड और ग्राउंड, ठीक है। अगर स्कूल बोलें तो काफ़ी सारे स्कूल है ना, लेकिन हम सभी को स्कूल से नाम से बोल देते हैं, नाम तो उनके अलग अलग हैं। जैसे डीएवी स्कूल हो गया, तो वो उसको नाम दिया है, तो प्रॉपर नाउन में आएगा वो। अगर हम डीएवी स्कूल की बात करें, या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उन्ना की बात करें, ठीक है, कोई भी स्कूल का नाम है। जैसे रेंडमली हम बोल दें कि देयर इज ए स्कूल, तो हमें पता है कि वो स्कूल है, तो हमने कॉमन नाउन से एड्रेस कर दिया, हमें उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है, स्कूल बोल के। प्लेनेट, प्लेनेट तो बहुत हैं, ठीक है, जैसे प्लेनेट बहुत सारे हैं। अर्थ भी एक प्लेनेट है। अर्थ अगर नाम दिया है तो वो प्रॉपर नाउन है, बिकॉज हमने उसको नाम दे रखा है एक, हमारे प्लेनेट को। लेकिन प्लेनेट तो बहुत सारे हैं, तो उसको सभी को कॉमन एड्रेस करना है कि देर आर 9 प्लैनेट्स, तो वहाँ पे हम ये वाला नाउन यूज करते हैं, कॉमन नाउन। यहाँ पे ग्रुप बताया गया है, प्लैनेट्स, अलग अलग ग्रहों के लिए हमने एक नाम रखा है प्लैनेट्स, है ना, सभी सेम है ना। अब टीचर है, टीचर कोई भी हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश टीचर हो गए, साइंस टीचर हो गए, मैथ टीचर हो गए, तो हम सभी को ग्रुप में, सेम ग्रुप के और सेम क्लास के हैं, एक ही ग्रुप के, जो एक ही क्लास के, हम बोल देते हैं कॉमन नाउन, ठीक है, लिख लो ये। सो थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से हमें पता लग रहा है कि ये बहुत सारी चीजों, हिंदी में अगर बोलें तो इसको संग्रह बोलते हैं, ठीक है, संग्रह, कलेक्शन होना किसी चीज की, ठीक है। कलेक्टिव नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन है। तो बेसिकली अ नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, रिगार्डेड एज अ ग्रुप और कलेक्शन,
नेम दिया गया होता है किसी भी ग्रुप को, या कोई कलेक्शन हो किन्हीं चीज़ों की। ग्रुप में हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि कई बार बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड क्या है, डायरेक्टर्स की कलेक्शन है बोर्ड। एक बोर्ड बना दिया, जैसे बीसीसीआई है, क्रिकेट का बोर्ड है, तो बहुत सारे होते हैं ना, उसमें चीफ सेलेक्टर होता है, एक उसमें प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनका बोर्ड का ग्रुप होता है। डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे किसी कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे होते हैं वो लोग, लेकिन जब वो मीटिंग करते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये बोर्ड शब्द जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक कलेक्टिव नाउन है उन लोगों के लिए, उस ग्रुप के लिए। जैसे कमेटी हो गई, कमेटी हम बोलते हैं ना, कमेटी विल गिव द रिजल्ट आफ्टर आफ्टर डिस्कशन और इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद कमेटी हमें रिजल्ट बताएगी। तो कमेटी भी बहुत सारे लोगों के ग्रुप के लिए एक कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कॉमन नाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडियन टीम, इंडियन टीम है ना, क्रिकेट की हो सकती है, हॉकी हो सकती है, कोई भी गेम की इंडियन टीम हो सकती है, तो दैट इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। ये हो गई इंडियन टीम हमारी। तो जैसे टीम होगी, इंडियन टीम बोल लो, कोई भी टीम बोल लो, बेसिकली वर्ड टीम से है। टीम क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स है, तो दैट इज ए कलेक्टिव नाउन एग्जांपल एज वेल। एंड लास्ट में एक और लिखा है यहाँ पे एग्जांपल आपके लिए, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, मतलब अंगूरों का गुच्छा। तो अंगूर का गुच्छा, ये बंच जो वर्ड हमने लगाया है यहाँ पे, तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन बता रहा है, ठीक है। जिस चीज से हमें कलेक्शन के बारे में पता चलेगा वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। तो these are the basic three types of noun which we have done today. Hopefully you guys understood. कोई डाउट है इसमें तो you can ask, or if you guys watching in the video you can leave me a comment and I'll answer you. पूछो अगर कोई डाउट है इसके बारे में। समझ आ गया ये नाउन क्या चीज़ है? कलेक्टिव नहीं आया समझ? ओके, कलेक्टिव क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन है किसी चीज़ की। सपोज करो ये डायरेक्टर एक शब्द दे दिया हमने लोगों के लिए, काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे हम अभी बोल दूं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आप ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द क्लासरूम, तो ग्रुप जो वर्ड मैंने बोला है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, वो एक कलेक्शन है स्टूडेंट्स की, ठीक है। इंडियन टीम, टीम से समझता है, 11 खिलाड़ी खेलते हैं उसमें, तो प्लेयर्स की एक कलेक्शन है टीम, टीम एक शब्द है, प्लेयर्स की कलेक्शन है ना वो, इस वजह से हमने टीम नाम दिया है उनको। इसमें प्लेयर्स खेलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉल में 11 प्लेयर खेलते हैं, तो टीम, टीम हमने बोली, फुटबॉल टीम, टीम हमने बोल दिया। टीम शब्द क्या है, कलेक्टिव नाउन है टीम शब्द। जैसे हमने किसी पर्सन को नाम दिया श्याम राम, ठीक है, अभिषेक, दिव्य, आपके नाम जैसे कोई नाम है, संडे हमने डे के लिए रखा है, वैसे टीम भी तो किसी चीज के लिए रखा है ना। तो टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ये नेम पर्सन का नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है। नाउन के अलग अलग प्रकार है, नाउन के अलग अलग टाइप्स हैं ये बेसिकली। ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ टीम कलेक्टिव नाम है ना। हाँ, कोई कोई भी संगठन हो गया ना, उसका एक नाम दे दिया हमने, तो वो ये है कलेक्टिव नाउन है, किसी भी संगठन का नाम देना, दैट इज ए कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे लिखा तो है देखो, द नेम गिवन टू ए नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डेड एज ग्रुप कलेक्शन, ठीक है। ग्रुप और कलेक्शन, ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, संगठन ही होता है, ग्रुप या कलेक्शन। अगर करना है तो एक कर लेते हैं और इसमें ऐड हाँ, नंबर 4 लिख लो आप ना, बाकी फिर कल कर लेंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन अ नेम गिवन टू अ substance of which things are made। तो मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन इट्स अ नेम गिवन टू अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनी हो, वो सब्सटेंस को हम नाम देते हैं, तो बेसिकली वो मटेरियल नाउन है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर,
सिल्वर क्या है, ये मटेरियल के लिए नाम दिया है, जैसे बोलते हैं ना दिस 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 नेकलेस, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, ये दे दी एग्जांपल, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड क्या है, गोल्ड यहाँ पे मटेरियल नाउन। ओके, आई गेव हर अ गोल्ड रिंग, मैंने उसे सोने की अंगूठी दी। तो क्या गोल्ड क्या है यहाँ पे, मटेरियल, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन, क्योंकि इससे रिंग बनी है, सोने की रिंग बनना है ना। हाँ, लोहा भी मटेरियल नाउन है, लोहे से जैसे खिड़कियां बनाते हैं, स्टील इज मटेरियल एज वेल। हाँ, तो वो कोई सब्सटेंस है जिससे वो चीजें बनी हुई होती हैं, ठीक है। इट्स क्लियर एज वेल, ओके। तो अभी के लिए इधर तक ही रोकते हैं हम इसको। The next day. ओके, तो अभी तक आपने पढ़ा कि नाउन के क्या है, 4 टाइप्स है ना। कौन कौन से 4 टाइप हो गए थे पिछली क्लास में? प्रॉपर नाउन जी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन जी, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, 4 हो गए थे ना। नाउ आज करेंगे 5th टाइप, अभी जो है 5th टाइप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सो इसकी डेफिनेशन इज अ वर्ड यूज्ड फॉर एन एक्शन, स्टेट और क्वालिटी। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट और आप समझ पाओगे, यह है भाववाचक, भाववाचक, हाँ, कोई किसी तरह का भाव, ठीक है, कोई भावना व्यक्त करना। भाव किससे व्यक्त करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है लव, हेट, एंगर, तो ये भावना है आपकी, है ना। तो उसके लिए यूज होने वाला जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बेसिकली यू कांट हियर, टच और सी दोज नाउन, वो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव है, लव देखा थोड़ी है किसी ने, कैसा होता है लव, लव नहीं देखा, लेकिन हम फील करते हैं, महसूस करते हैं ना। महसूस कहने का मतलब ऐसे नहीं कि हम उसको टच करके महसूस करते हैं, वो एक भावना है एक दूसरे के प्रति। हेटर्ड भी वैसा है, गुस्सा भी वैसा है, ठीक है। ओके, आगे है कुछ सब कैटेगरी, ठीक है। फर्स्ट इज काउंटेबल, सेकंड इज नॉन काउंटेबल नाउन के। ओके, द थिंग्स वी कैन काउंट आर काउंटेबल नाउन। तो जो जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं बेसिकली है, तो एप्पल है, एप्पल है क्या वैसे, है तो प्रॉपर नाउन ही है। जैसे सेब को हमने नाम दे दिया, सेब है वो, सेब को नाम दे दिया। लेकिन सब कैटेगरी में अगर एप्पल्स है, चेयर्स पड़े हैं, कितने चेयर हैं, जैसे 10 चेयर है, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं ना, 10 चेयर। हाउ मेनी एप्पल्स इन द बास्केट, हम बोलते हैं ना हाउ मेनी एप्पल्स, तो कितने हैं, अगर बोलेंगे 10 एप्पल्स, तो हमने काउंट तो कर लिया उसको, इसलिए वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जो चीज काउंट हो सकती है, हाँ, ये सब कैटेगरी है वैसे ना। नाउन के मेन जो है वो 5 कैटेगरी है, ठीक है। तो इसको अगर हम काउंट कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट आर काउंटेबल नाउन। और जो चीजें काउंट नहीं हो सकती, द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट आर नॉन काउंटेबल। लाइक मिल्क वाटर, मिल्क वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। काउंट नहीं कर सकते, कितना दूध है हमें नहीं पता है, एक दूध थोड़ी बोलेंगे उसको। हम ऐसे है कि 1 लीटर 2 लीटर में हम कर लेते हैं, ठीक है, उसका वेट कर लेते हैं, है ना। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना है। अब वाटर है, बोतल में अगर पानी पड़ा है तो हमें नहीं पता कितना पानी है, 1 लीटर 2 लीटर से हम जैसा बोल लेते हैं। अगर तालाब है, तालाब में कितना पानी है किसी को नहीं पता है, तो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये नॉन काउंटेबल है। ये बेसिकली ना यूज करते समय तो आप इसको नॉर्मली बोल देते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन आते हैं जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, बताओ कि दिस टेंस में व्हाट इज काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन, ठीक है, बोल देंगे हाउ मेनी एप्पल्स या 10 एप्पल्स इन द बास्केट, तो ये काउंटेबल हो गया, ठीक है। हाउ मच वाटर इन द पाउंड हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो है नॉन काउंटेबल। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब पूछते हैं कि ये नाउन का कौन सा टाइप है, तब उस समय ये यूज होते हैं, काउंटेबल नॉन काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसको कर लो नोट डाउन, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसके अलावा ना जैसे कई बार यहाँ कोई वर्ड पढ़ते हो, जैसे ये हो गया मैथमेटिक्स,
ठीक है, मैथमेटिक्स, तो ये भी नाउन है, लेकिन इसको हम प्लूरल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एक इसका नाम है, सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिक्स। ऐसा ही एक नाम है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म नहीं है, एस एस जरूर इसके साथ लगा है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, जस्ट उसको नाम दे दिया है, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स, फिजिक्स हो गया। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं सन ग्लासेस, यहाँ पे लिखता हूँ सन ग्लासेस, ठीक है, सन ग्लासेस, ये प्लूरल नाउन है, हम ऐसे सिंगल नहीं बोलेंगे कभी भी, क्योंकि ग्लासेस दो होते हैं, एक नहीं होता है ग्लास, सन ग्लास नहीं बोलते हैं उसको, नहीं, ये सब कैटेगरीज है, प्लूरल नाउन बोल लो चाहे, ठीक है। कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं, जैसे सिंगुलर नाउन मीन्स एक होगा वो, जैसे वन एप्पल, वो सिंगुलर नाउन हो गया। अब इसको समझ लो, कैटेगरी समझ लो सिंगुलर नाउन, ठीक है, जैसे वन एप्पल, तो एक एप्पल है, तो सिंगुलर हो गया वो। ज़्यादा इसका फर्क नहीं है, इनमें कंफ्यूज मत होना, ये है 5 टाइप में से ही है, ये है जो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि नाम तो है ना, एप्पल का, सेब का नाम है एप्पल, लेकिन हमने बोल दिया एक एप्पल, तो वो सिंगुलर है। अगर हम इसी तरह पैंट्स, पैंट्स कभी भी पैंट नहीं होगा, पैंट्स ही होगा हमेशा। पैंट्स क्या है, ये हमेशा जो कुछ नाउन होते हैं वो प्लूरल ही बोले जाते हैं, प्लूरल, ठीक है, हाँ प्लूरल है ये पैंट्स। पैंट्स के अलावा क्या, टोंग्स, टोंग्स एक वर्ड है, टोंग्स, टोंग्स क्या होता है, टोंग्स, टोंग्स क्या, नहीं नहीं नहीं, टोंग्स होती है वो छोटी सी चिमटी नहीं होती, जिससे हम कोई चीज़ उठाते हैं ऐसे, चिमटी, और टोंग्स होती है, टोंग्स हमेशा टोंग्स होगी, टोंग नहीं होगी कभी भी, ठीक है। ट्राउजर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर, ये पैंट का एक और टाइप होता है ट्राउजर्स। ओके, सो वी स्टडीड अबाउट नाउन टुडे, तो ये थे नाउन के 5 मेन टाइप्स, एंड उसके अलावा थे 2 सब कैटेगरीज, कौन कौन से थे अगर आप बता पाओ तो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड 2 सब कैटेगरीज, तुम बताओ, काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन। ओके, सो वी हैव डन नाउन नाउ, तो इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, अगर है तो फिर मुझे पूछ लेना, ठीक है, तो आई विल क्लियर इट। तो अब भी अगर वीडियो में देख रहे हैं तो अभी हमने नाउन का टॉपिक कवर किया है, तो नाउन हैज बीन completed. If you have any question, so leave me in the comment, so I will answer that as soon as I can. Thank you for watching.